करते हैं और खेत में हल चलाने वाले को बार बार प्रयास करते हैं। जब खेत में हल चलाने वाला कुछ कर दिखाएगा तो हिंदुस्तान का किसानी संख्या बढ़ जाएगी। ध्यान देना, ये संगठन आपका राष्ट्रीय संगठन है, हम लोग दलाल नहीं है। पैसा पैदा होगा और आपसे ले लिया चलेगा दादा वहाँ पर ना आपको कुछ ना कुछ हम आपसे निकलने लाने बहुत कोई करता 500 लिए, कोई करता 1500 लिए यहाँ घुमाने कोई बोलता है कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लेना है तो आपका सोच का चंदा बोलते नहीं ले सकते। आज तो है ये यार नहीं है, फूलों की जितने काटा ही मिलता था, ये जन जमाने का जितने हिम्मत वाला ही चलता था। ती रात अगड़ी शुरू करे कभी मार को देते रहे आजाद वर्ष से मुझे यही नहीं करता थी। देखो तो गोली थी लगभग खाई इधर को लग गया है, वो तो सही नहीं आई। कहने का चाहते हैं दो शब्द कहूँगा, भैया जी बताएंगे। हमारी सरकार से मांग है, ध्यान देना, आप राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के आधार के तहत स्वच्छता मिशन बता रहे हैं। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे साथियों ने आके इतनी यहाँ गंदगी की है जो जानवर फूलते को लगता है वो उसकी गंदगी नहीं करता। सही सरकार लगाती है, आप उनका खाना खाते हैं, अनाज पूजा करते हैं, रोटियाँ लाते हैं, फेंक देते हैं वालों से पत्ते को एक पक्की रोटी कमाने के लिए हम विदेशों में कमाने जाते हैं, एक पक्की रोटी मिलती है हमको, उस रोटी को उस अनाज को फेंक देते हैं, कागज पड़ा 50 कुंटल खाना पड़ा हुआ है। यहाँ गंदगी हमने फैलाई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो सफाई कौन करेगा? सरकार। अरे भाई कुछ करना रहते सफाई हम ही तो करेंगे। दूसरी बात समझना, बहुत बड़ी बात करूँ, आने वाले बच्चा थोड़ी दूर चलो, दूर आने वाले समय में हम रहे न रहे, एक बात को ध्यान रखना, आने वाले समय संदीप को 50 तक जिस किसान ने अपनी जमीन को बचा लिया, सरकार से कई हिंदुस्तान का फैसला होगा। सरकार की नीति है, गवर्नमेंट इसकी कर रही है, हमारा हर काम आधार में लिंक हो रहा है, तो आधार में लिंक हो जाएगा। आप घर बैठे लोग आपकी एग्रीमेंट कराएंगे, आपके कागज के बच्चे कराएंगे और कागज के बच्चे कराएंगे और बैंक से लोन ले लेंगे हम आपकी जमीन पे। 5 साल का एग्रीमेंट होगा और आप मजदूरी करेंगे, मालिक हम होंगे। सरकार की नीति है, सरकार किसी बनाई है, आपने होंगे। क्या मिला आपको? मिला 2000 रुपया मिल रहा है। आप कहें 2000 हम समझाएगा, 2000 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा वोट मिल रही है, सरकारी को गई क्या करा दिया, आप नहीं निकालिए। तो कहने का तात्पर्य है आप यहाँ आए हो, कोरोना काल से पहले हमारी गाड़ियाँ चलती थी, एक गाड़ी है यहाँ आने के लिए पैसेंजर चलाए जाए, एक पेड़ों में डिब्बे लगाए जाए और जो गाड़ियाँ हमारी पुरानी चलती हैं वो हमारी हमें देनी है। रेलवे का निजीकरण हो गया, हमारे शहर का भी पैसा पूरा जाता है, ऐसा तो मेरा सरकार से नहीं मांग है, किसान आयोग का गठन किया जाए, MSP के गारंटी कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जो सरकार से लड़ाई है और जब इतना हो जाएगा तो हम कागज ही लौट लेना है, आंदोलन ही खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान में। जल्दी जलने वाले जानते हो
नहीं जानते। हरियाणा का किसान नेता है, 41 हो गए बदौलत भारत को खड़े हुए। आज हालत नाजुक है, किसान आयोग का गठन सरकार कर रही है, तानाशाह सरकार बनी हुई है। अगर जंगेवाल समाप्त हो गए और मानना मानेगी तो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन बहुत खड़ा होगा, तो सरकार सुना नहीं सकती। तुम किसान भाजपा सरकार का नियम है, छूट डालो, राज करो, आपस में लड़ाओ और अपना काम बनाओ। इसी जगह हम गाड़ी को जवाब देते हैं। आगे हमारे किसान हिंदुस्तान महासंघ के कोऑर्डिनेटर रामकृष्ण पानी में पुस्तक में आपको बताएंगे। महाराज की आज आइए बैठ जाइए भैया, बैठो यार। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बीच में हमारे बहुत सारे संगठन उड़ीसा की धरती पर जिला पुरी के अंदर श्री जगन्नाथ स्वामी जी के चरणों में आए हुए हैं। वर्षों से संगठनों का आने का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में हमारे बीच में भारतीय कृषक एसोसिएशन के नेशनल चेयरमैन और किसान महासंघ हिंदुस्तान के मुख्य कोऑर्डिनेटर माननीय श्री सुनील जो एक सेमिनार बैठक कर रहे हैं। इन्होंने संचालन के रूप में अपने ज्ञापन में हमारे संगठन में एक छोटी भागीदारी दी है मेरे द्वारा संचालन की। हम किसान महासंघ हिंदुस्तान की ओर से अपने प्यारे किसान भाइयों का, अपनी बहनों का, पत्रकार बंधुओं का एवं प्रशासनिक अधिकारियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और श्री जगन्नाथ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज हम चाहेंगे कि जगन्नाथ स्वामी जी के दरबार में हम लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके एक बुलंद जयकारा लगाएंगे और आशीर्वाद देंगे। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी समुद्र जी महाराज, बोले गंगा सागर महाराज। बड़े खुशी की बात है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? किसान महासंघ हिंदुस्तान से एक एजेंडा जारी हुआ है कि यहाँ आने के बाद अगर आपकी भोजन व्यवस्था नहीं है तो आप आकर के हमारे अध्यक्ष जी से लकड़ी का पैसा, चावल का पैसा और आपकी भोजन व्यवस्था फ्री में कराई जा रही है। आप कर सकते हैं और यदि आपने किया है तो आपको धन्यवाद। कितने लोगों ने नहीं किया है? जिन्होंने नहीं किया है वो भोजन कर लेंगे। गाड़ी शाम 8 बजे की है। देखने में आ रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आज बड़े अफसोस की बात है जो कहना पड़ रहा है। हर वर्ष हमारा ये नेशनल कार्यक्रम होता है और लगभग हमारे साथ 3500 किसान आए हुए हैं। बाहर सरकार की एक व्यवस्था चल रही है, नहीं तो हमारा उसी कंपाउंड में कार्यक्रम होता है। आज यहाँ हो रहा है। कल के संगठन के लोग आए जो गंदगी करके चले गए। देख रहे हैं आप, यहीं पर हमको रहना है, यहीं पर हमको समय देना है और यही कूड़ा करके चले गए लोग। गलत बात है, नहीं है? हम लोग आज शपथ लेते हैं श्री जगन्नाथ स्वामी जी के
कि हम लोग गंगा सागर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना ही स्टेशन पर और ना ही जिस कैंप में आप रुकेंगे और ना ही सागर के किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी आप नहीं करेंगे। ये हम सभी लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं। जय जवान, भारत माता की। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपने ज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जो मीडिया के माध्यम से, जो प्रशासन के माध्यम से आपकी एक ज्ञापन की मुख्य भूमिका केंद्र सरकार के यहाँ जा रही है, आपकी भागीदारी है। एक और निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप ऑल इंडिया कार्यक्रम करते हैं, अभी होली के बाद दक्षिण भारत के कार्यक्रम को करने के लिए आपकी भागीदारी दी जा रही है। रामेश्वरम आप चलेंगे? ध्यान देखो, अगर संगठन की कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो हम मिल करके आप ताली से स्वागत कर सकते हैं। आप स्वैच्छिक हैं, आप भारत देश के अन्नदाता हैं, आप इस देश की एक कड़ी हैं और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धन्यवाद है। लेकिन शासन से हम ये भी चाह रहे हैं, इस उड़ीसा के जिला पुरी के जगन्नाथ स्वामी जी के चरणों में जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनसे चाहेंगे कि इस ज्ञापन को लेंगे और रिपोर्ट फाइल करके सरकार को अवगत कराएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ किसानों को पानी पीने की समुचित व्यवस्था दी जाए। एंकर टैंकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम शौचालय में 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ कपड़ा धुलने के लिए 20 रुपये ले रहे हैं, उसमें भी हम तैयार नहीं हैं। इसी प्रांगण में हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि अगर जम्मू में 50,000 किसानों को रुकने की व्यवस्था कराई है माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री महोदय ने, तो मैं गृह मंत्री महोदय को भी आपके माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये मुख्य धार्मिक स्थल है विश्व स्तर का जगन्नाथपुरी। यहाँ पर हमारे किसानों के लिए मथुरा की तरह किसान भवन हो, शौचालय हो, बहनों के लिए कमरे हों, कपड़ा बदलने की व्यवस्था हो और यहाँ पर 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुकने की व्यवस्था हो। पूरे वर्ष में हमारे संगठन आते जाते हैं और उसकी ताला चाबी यहाँ की जिला अध्यक्ष महोदय को दी जाए। हमारे संगठन का लेटर आएगा, उतने किसानों की भागीदारी। आप तैयार हैं कि नहीं? बोले जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की। एक और बड़ी दिक्कत का सामना है, ट्रेनों में आप चलने के लिए तैयार हैं। अभी कोरोना वायरस के दौर से सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों को बंद कर दिया है। जो सुपर फास्ट गाड़ियां हैं उसमें जनरल डिब्बे कम कर दिए हैं। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारत में हम 80% हैं, 100 में 80% किसान हैं, भारत देश का अन्नदाता है, तो ट्रेन में जाने की जगह क्यों नहीं है? हमको आपकी सुपर फास्ट गाड़ियों से कोई मतलब और मकसद नहीं है। अगर उसमें 10 AC लगाई जा रही है या दुरंतो एक्सप्रेस पूरी ट्रेन वंदे भारत के नाम से जा रही है, तो हर ट्रेन में किसानों के लिए 5 डिब्बे होना अनिवार्य है। और यदि ऐसा नहीं होता तो जैसे मूली को खेत से उखाड़ के फेंक दिया जाता है मार्केट में, वैसे ही आने वाले कल में जो हमारे किसानों की सरकार नहीं होगी, किसानों की भागीदारी नहीं होगी, तो चाहे उड़ीसा हो, चाहे जम्मू हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो और चाहे राजस्थान हो, हम वहाँ से सरकार को उठा करके दूसरे स्थान पर डाल दें। ये बड़ी गलत बात है। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद, हम लोग पूरे भारत में कार्यक्रम करते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ 16 जून को। हमने संकल्प लिया कि हम उड़ीसा जाएंगे, हम अध्यक्ष जी बंगाल जाएंगे, दक्षिण 24 परगना निकल रहे हैं। माननीय ममता बनर्जी जी का क्षेत्र है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार
अपने मैनेजमेंट को नहीं करेगी उस प्रदेश में